धरती के एक अंधकारमय क्षेत्र में राक्षसों का विशाल साम्राज्य था। वहीं रहता था एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी राक्षस महिषासुर। महिषासुर बलवान, क्रूर और महत्वाकांक्षी था। वह तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए महिषासुर ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की, तेज धूप, तूफान और वर्षा। लेकिन महिषासुर की तपस्या नहीं टूटी। उसका शरीर कमजोर हुआ, पर उसकी इच्छा और भी प्रबल होती गई। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। महिषासुर ने विनम्र होकर ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनसे एक वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत घमंडी और निर्दयी बन गया। अब महिषासुर ने विशाल राक्षस सेना तैयार की और तीनों लोकों पर आक्रमण करने निकल पड़ा। कभी वह भयंकर भैंसे का रूप धारण करता तो कभी राक्षस का। उसकी शक्ति से धरती कांप उठती। महिषासुर की सेना ने स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया। देवताओं के महल टूटने लगे। देवताओं ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन महिषासुर की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। देवताओं के राजा इंद्र ने भी वज्र से युद्ध किया, पर अंततः उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। पराजित देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। देवताओं ने त्रिदेव के सामने अपनी पीड़ा सुनाई और महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। सभी देवताओं की शक्तियां एक स्थान पर इकट्ठी होने लगी। इस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, देवी दुर्गा। उनका स्वरूप तेजस्वी, सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली था। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। एक विशाल और शक्तिशाली सिंह उनके वाहन के रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने देवी को अपना त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने अपना वज्र देवी को अर्पित किया। अन्य देवताओं ने भी देवी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। 10 भुजाओं वाली देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। देवी की गर्जना से धरती और आकाश गूंज उठे। महिषासुर ने देवी की चुनौती सुनी और क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। युद्ध भूमि में घोर अंधकार और तूफानी वातावरण छा गया। देवी दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। उनका सिंह भी राक्षसों पर टूट पड़ा। तभी महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह विशाल भैंसे का रूप लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने साहस के साथ उसका सामना किया। महिषासुर ने अपना रूप बदलकर सिंह का रूप धारण किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने अस्त्रों से उसका हर वार रोक दिया। फिर वह विशाल हाथी बन गया और चारों ओर विनाश मचाने लगा। देवी ने अपनी तलवार से हाथी का रूप नष्ट कर दिया। क्रोधित होकर महिषासुर फिर भैंसे के रूप में लौट आया। देवी दुर्गा शांत और अडिग खड़ी रही। उन्होंने अपने पैर से महिषासुर को दबोच लिया। महिषासुर अपने असली राक्षस रूप में बाहर निकलने लगा। देवी ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और एक ही वार में महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के मरते ही राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार की। इसी विजय की स्मृति में हर वर्ष नवरात्रि मनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है।